Hey everyone, welcome back to my space. This is Sia. This is the another question from the sequential series. ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एपी जिसको डिनोट किया ए कोमा डी से और ये बताया गया सेट्स ऑफ इनफिनाइट नंबर इन एपी दिया गया है विद द फर्स्ट टर्म ए एंड द डी इज द कॉमन डिफरेंस. ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है और डी हमारे पास क्या है उसका कॉमन डिफरेंस. जहां पे कॉमन डिफरेंस को बताया गया कि डी 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है. यहाँ पे हमारे पास एपी दिया गया एपी AP1 AP2 AP3. अगर ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करें तो हमारे पास क्या है AP1 AP2 और AP3 जिसमें से हमारे पास फर्स्ट टर्म पहला एपी का 1 है कॉमन डिफरेंस 3, दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस 5, तीसरा टर्म का हमारे पास एपी का फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 और उसके बीच में एक सिंबल दिया गया इंटरसेक्शन. यहाँ भी इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन इसका मतलब क्या बोला जाता है नॉर्मली अगर दो या दो से ज्यादा एपी दिया हो और इंटरसेक्शन जैसा वर्ड या फिर सिंबल्स इंट्रोड्यूस किया गया है इसका मतलब क्या बोलना चाहता है दो कॉमन एपी का कॉमन टर्म इन द एपी मतलब दो एपी अलग अलग एपी का कॉमन एपी क्या होगा उसके बेसिस पे. यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग एपी इंट्रोड्यूस किया गया है. आज तक नॉर्मली आईटी वालों ने कभी ऐसा क्वेश्चन इससे पहले फ्रेम नहीं किया. यहाँ पे 3 एपी दिखाया गया, तीनों एपी का कॉमन टर्म्स के बारे में बात किया गया. मतलब हाँ ये साल 19 की बात कर रहा हूँ. ये क्वेश्चंस एडवांस 2019 में पूछे गए थे और ये काफी बेहतरीन सा सवाल था आईटी वालों बच्चों के लिए. यहाँ पे बताया गया नॉर्मली टीचर्स भी 2 एपी का कॉमन एपी के बारे में बात करते हैं. ये 3 एपी का कॉमन एपी के बारे में क्या, चलिए देखते हैं उसके बारे में. ये बहुत सारे राज खोलेंगे आपके आने वाले क्वेश्चंस के और इस टाइप से क्वेश्चंस हो सकता है कि आने वाले समय में फ्रेम किए जाएंगे और बेहतरीन लेवल पे फ्रेम किए जाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस से काफी थोड़ा बहुत बढ़कर है क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग एपी का ये हमारे पास पूछा गया कॉमन एपी क्या होगा. तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा. उसके बेसिस पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी आसान में मतलब बोला जाए तो नंबर ये भी फ्री का ही मुफ्त का ही बांट रहा था. थोड़ा सा आप अगर ध्यान दिए होंगे या फिर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के अगर सोचे होंगे तो आंसर निकाल सकते थे. नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं. ठीक है मैं देखता हूँ यहाँ पे AP1 हमारे पास क्या दिया गया है. AP1 हमारे पास 1 है और उसके बाद क्या बोला गया 3 इज द कॉमन डिफरेंस. तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4. AP1 की बात करूं फिर उसके बाद 3 टर्म आगे बढ़ा देवे 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 20 16 और ये आगे बढ़ता जाएगा. यहाँ तक क्लियर. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 को लेकर आगे बढ़ता गया. AP2 का बात करें मैं थोड़ा सा गैपिंग बना रहा हूँ ताकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा एंड में जाके अच्छे तरीके से समझाया जा सके. हमारे पास सेकंड टर्म हमारे पास क्या दिया गया फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस 5 मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 होगा फिर सेकंड टर्म 7 फिर 12 फिर 17 फिर ये आगे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा. यहाँ तक क्लियर. हमारे पास थर्ड एपी क्या दिया गया है. एपी थर्ड के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास क्या दिया गया है हमारे पास 3,7 3 इज द फर्स्ट टर्म एंड 7 कॉमन डिफरेंस जिसका आंसर ये 10 फिर ये 17 फिर ये 24 फिर ये 31 और ये कुछ ऐसा आगे बढ़ता जाएगा. अगर हम ध्यान से देखें नॉर्मली हमारे पास 2 एपी दिया होता था 2 एपी और उसके बीच में कॉमन एपी के बारे में बात किया जाता था तो आसान था. हमारे पास 3 अलग अलग एपी है, तीनों अलग एपी का एक कॉमन एपी फाइंड करना ये थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो सकता था. बस ये स्टेप को यहाँ से कैसे आगे लेकर जाए. हो सकता है कि क्वेश्चन तो ठीक से मतलब बच्चे लोग तो कर तो रहे होंगे सही तरीके से लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के कारण से मतलब वो नंबर फर्स्ट टर्म कैसे पिक करना है उसके बारे में ना आइडिया हुआ होगा जिस कारण से हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ने ये क्वेश्चंस किए नहीं होंगे. लेकिन जो बच्चे मेहनती होते हैं उन लोगों ने मेहनत किया होगा इस पे क्योंकि इतना आसान सवाल कैसे पूछते हैं. एपी में आपसे क्या पूछा गया A और T कॉमन एपी का A प्लस D फाइंड करना था. इतना आसान सवाल तो जो लोग मेहनत करना जानते हैं उन लोग अच्छी तरीके से रंग लाएंगे. जैसे कि हमारे पास ये पूरा एपी दिया गया 3 अलग अलग एपी. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 और यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस का बात करूं तो 7 है जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन डिफरेंस है उसके बेसिस पे कॉमन टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं. क्या हमारे पास यहाँ पे 17 दिख रहा है और यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17 और यहाँ पे भी 17. क्या फर्स्ट टर्म 17 आ सकता है क्या 16 प्लस 3 19 तो 17 का आना कॉमन एपी के बेसिस पे तीनों एपी का कॉमन टर्म का फर्स्ट टर्म 17 आना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि यहाँ 16 के बाद सीधा 19 मतलब अपना मुंह ही मोड़ लिया. आगे देखिए क्या 24 आ सकता है क्या. यहाँ पे 17 को आगे बढ़ाए तो क्या हुआ हमारे पास नॉर्मली जो सबसे ज्यादा बिग डिफरेंस वाला है उसका एपी थोड़ा बढ़ा कर लिख ले तो क्या होता है इसके बेसिस पे देखते हैं हम लोग 31 आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं या फिर आगे जैसे प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है. इसके बारे में लास्ट में थोड़ा एक बेहतरीन सा कंसेप्ट भी दे रहा हूँ तो आप लोग जाएंगे नहीं बस देखते रहे. यहाँ पे 37 7 कॉमन डिफरेंस है 30
8, फिर उसके बाद 7 45, फिर उसके बाद 7 52 और फिर उसके बाद 59। मतलब कुछ ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना से देखिए। उसके बाद हम लोग ध्यान से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारे पास 2 है 7 है 2 है 7 है, अगर हम ध्यान से देखें उसके बाद क्या आएगा 22, उसके बाद क्या आएगा, नॉर्मली यही चौक से यूज करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 22, फिर 27 और ये बढ़ते बढ़ते देखिए तो क्या हमारे पास यूनिट प्लेस में हमेशा या तो 2 या तो 7 या तो 2 या तो 7, बस इसी सीक्वेंस में बढ़ते जा रहा है। तो उसके बेसिस पे क्या हमारे पास इस एपी में कोई कम टर्म दिख रहा है, यहाँ पे एंड में 2 यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 52, मतलब इसको हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 52 आना ही आना है। देख लेते हैं 32 37 42 47 52 और 57। देखिए तो ध्यान से क्या है हमारे पास यहाँ पे कॉमन टर्म 52, यहाँ पे 52। चलिए अगर हम देखें तो दो एपी में कॉमन टर्म यहाँ पे 52 क्या फिर से ये धोखा देगा उसमें? चलिए देखते हैं कि यार धोखा देगा या फिर नहीं। हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 19 के बाद 3 22 के बाद 20। अगर देखिए यहाँ पे भी 22 इंट्रोड्यूस हो गया है, मतलब 2 वाला टर्म आ रहा है कितने टर्म के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म के बाद। तो शायद ये 8 टर्म तक आगे और लिखे तो हमारे पास शायद ये 52 में तब्दील हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 को 3 में ऐड करते 22 3 25 28 31। अगर ये नॉर्मली अगर आप ये सब स्टेप से बचना चाहते हो तो ये सब दिमाग में लेकर भी चल सकते हैं। 31 34 37 41 नहीं सॉरी 40 43 46 49 और ये हमारे पास 52। कहीं ना कहीं अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट कॉमन टर्म जो दिख रहा है वो 52, यहाँ भी 52, यहाँ भी 52। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा टर्म जो कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ हमारे पास क्या हो गया, जो ये तीनों टर्म का AP1 का इंटरसेक्शन, AP2 का इंटरसेक्शन और AP3 का इंटरसेक्शन, तीनों का कॉमन AP का बात करें तो क्या हो जाएगा A स्टार और P स्टार। AP मतलब AP का स्टार, ये हमारे पास कॉमन टर्म है। तो उसके बेसिस पे ये जो इसका फर्स्ट टर्म जो हमारे पास इंट्रोड्यूस है यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इसके बेसिस पे A इक्वल टू 52, A इक्वल टू 52। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस के बारे में बच्चों लोग के अच्छे खासा आइडिया होता है। अगर दो अलग अलग एपी दिया जाता है तो दो अलग अलग एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो उसका कॉमन डिफरेंस एलसीएम ऑफ AP1 एंड एलसीएम ऑफ AP2। तो उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे 3 एपी है, तो 3 एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 AP2 AP3। बस ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, D इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम, यहाँ पे 3 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 105। अगर ध्यान से देखें तो 7 3 7 5 35 35 3 105। तो हमारे पास एलसीएम के बेसिस पे D भी निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी। तो यहाँ से A का वैल्यू निकल गया, B भी निकल गया, कितना है D इक्वल टू 105। अब उसके बेसिस पे हमारे पास सवाल में क्या दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस D। और ये बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके सामने दोनों वैल्यू पड़े हैं, बस IIT JEE वालों ने नंबर बटोरने के काम किए हैं कि आओ नंबर लेके जाओ। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 52 प्लस 105, इसको ऐड करना है। इतना बेहतरीन सा सवाल बोलो तो ये हर बच्चे से इसका आंसर फाइंड करके आया होगा मेरे ख्याल से। अब देखें तो हमारे पास A प्लस D का वैल्यू जो हमसे पूछा गया है बस निकल गया और यही हमारा आंसर है। तो ये एडवांस में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था जो 3 एपी पे काम करने को बोला गया था बच्चों लोग को। तो इससे पहले नॉर्मली बच्चे लोग को 2 एपी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लेक्चर्स में मिल जाते हैं, लेकिन 3 एपी का सॉल्यूशंस के बारे में मतलब पहली बार यहाँ पे एपी पे 3 अलग अलग एपी रखा गया है जिसके बेसिस पे यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करने को बोला गया बच्चों लोग से।